इस वीडियो में हम लोग मिक्सर एंड मास्टरिंग सीखने वाले हैं वेव फॉर्म फ्री DAW पे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू वीडियो हम लोग देख लिए थे कि DAW को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आज हम लोग इसमें मिक्सर एंड मास्टरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम लोग मिक्स मास्टर एक गाने को कर सकते हैं फ्री DAW में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं पहले वेव फॉर्म फ्री। 13 वर्जन इसका चल रहा है, तो उसी पे हम लोग सीखेंगे। 13.5 वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो जब आप इस DAW को सबसे पहले ओपन करोगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन दिखेगा। यहाँ से हम लोग को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले अपना जो भी ऑडियो सेटिंग है वो आप चूज़ कर लेना। ठीक है, OBS जो सॉफ्टवेयर है वो ACO को सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। तो जनरली वो सपोर्ट नहीं करता है उसके बिना। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो विंडोज़ का ऑडियो होता है उसके थ्रू हम इसका आउटपुट सुनेंगे। ठीक है ना, तो ये आप सेटिंग देख लेना। दूसरी चीज़ क्या करना है, सेटिंग्स में आना। ठीक है, जनरल में आना। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं करोगे आप तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल में आना है। यहाँ पर आपको एडिटिंग सेक्शन एक दिखेगा, ये अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो एडिटिंग वाले सेक्शन में आएंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे डिटेक्ट टेम्पो ऑफ इम्पोर्टेड ऑडियो फाइल्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क रहता है। और मेरे ख्याल से बीट वाला भी चेक मार्क रहता होगा, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। शायद ये अनचेक रहता है, सिर्फ यही चेक मार्क रहता है। अगर आपके में चेक मार्क ये वाला है तो आप सबसे पहले इसको हटा लेना। ठीक है, मतलब कि टेम्पो चेंज रीमैपिंग के नीचे जितने भी हैं इन सबको अनचेक कर देना है आपको। अदरवाइज आपका जो ऑडियो फाइल जो आप जो स्टेम्स फाइल होगा ऑडियो फाइल में, वेब फाइल में, उसको जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इस वेब फॉर्म फ्री वाले में, तो आपका जो ऑडियो है ना वो सिंक नहीं रहेगा, एक दूसरे से आगे पीछे हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उस चीज़ को सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले इसको ऑफ कर लेना। ठीक है, उसके बाद और कुछ ऐसा कुछ खास इसमें सेटिंग नहीं है। बाकी ऑडियो वाला सेटिंग आप देख लेना। एक और सेटिंग था मेरे ख्याल से, बताते हैं, एक मिनट। एक और कोई सेटिंग है इसमें, लो लेटेंसी, मिडी, कोर इंजन, नहीं और कुछ तो नहीं है। लैंग्वेज क्लिप, हाँ एक चीज़ और, हाँ 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 ठीक है। वो ऐसे बिक्स मास्टर से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा यूज़ करने के ऊपर है। जैसे माउस का जब हम स्क्रॉल करते हैं जनरली तो जूम इन जूम आउट होता है, तो उसको हम लोग जनरली ऑफ कर देंगे कि ज़्यादातर डॉम में इस तरीके से काम नहीं करता। तो बहुत बार बार स्क्रॉल करोगे ऊपर नीचे करने के लिए तो वो जूम इन जूम आउट होने लगेगा, आपका जो अरेंजमेंट व्यू है। तो उसको हम लोग ऑफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माउस वाले सेक्शन में जाएंगे तो कोई यहाँ पे कोई भी माउस का हम लोग को सेक्शन नहीं दिख रहा है। ऑडियो में तो नहीं रहेगा, कॉर्ड में भी नहीं रहेगा, कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। देखते हैं किस में होगा। इसमें भी माउस का सेक्शन नहीं है। जनरल, देखो यहाँ पे जनरल में ही हम लोग का माउस का एक वो कैटेगरी दिख रहा है। इसके अंदर अब जब जाएंगे तो यहाँ पे एक व्हील का ऑप्शन दिया रहेगा। ये जनरली क्या होता है कि जूम हॉरिजेंटली वाला सेलेक्टेड रहता है, कि जब भी हम माउस के जो व्हील है स्क्रॉल वाला उसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो अलाइनमेंट व्यू है जूम इन जूम आउट होता है, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, हमको स्क्रॉल व्यू को जो है ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेकंड वाला, ऊपर वाला सेलेक्टेड रहेगा, आपको ये वाला कर देना है ताकि आप इजी तरीके से उसको नेविगेट कर पाओ। ठीक है, तो ये दो सेटिंग सबसे पहले आप कर लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम गाने का नाम लिख देते हैं। गाने का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। नूर नाम है। ठीक है, एबल्टन पे भी इसका मिक्स एंड मास्टरिंग हम बता चुके हैं, उसी सेम गाने का हम लोग इस DAW में हम लोग करने वाले हैं। तो गाने का नाम है नूर, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे तरीके से कैपिटल लेटर में, नूर बाय आमिर खान। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं मिक्सिंग, मिक्सिंग लिख देते हैं सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। ठीक है, तो आप पूरा लिख सकते हो। ये करके उसके बाद जहाँ पे भी आपको इस प्रोजेक्ट को सेव करना होगा उसका लोकेशन दे देना। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर वेवफॉर्म फ्री नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है। यहाँ पे डाउनलोड्स में गए, वेवफॉर्म फ्री का एक फ़ोल्डर बना हुआ है पहले से ही। ठीक है ना, तो ये खाली रहेगा आपका। तो मुझे इसी इसी फोल्डर के अंदर ही हमको सेव करना है, क्रिएट करना है इस प्रोजेक्ट को।
ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि प्रोजेक्ट फाइल कहाँ सेव हुआ है। तो वो चीज़ के लिए अब यहाँ पे लोकेशन दे देना और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके का कुछ स्क्रीन दिखेगा, जिसमें हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएटेड ट्रैक्स होंगे वो 8 ट्रैक्स हमको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिल जाता है बना बनाया। ठीक है, तो हमको सिंपल क्या करना है, वापस जाएंगे, हमारा जो स्टेम्स फाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरा, जितने भी हैं। यहाँ से हम लोग स्टेम्स फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं वोकल को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि एक न्यू वोकल वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना, तो यहाँ से ये पुराना वाला वोकल जो है वो यहाँ से हम अनचेक कर दिए हैं, मतलब डीसेलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब इसको सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और जब छोड़ोगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मल्टीपल फाइल्स को आप अलग अलग ट्रैक में रखना चाहते हो या सिंगल एक ट्रैक में ही सारे को रखना है। तो हम यहाँ पे हर एक जितने भी स्टेम्स फाइल है उसके लिए अलग अलग सेपरेट ट्रैक्स हम क्रिएट करना चाहते हैं। एक ट्रैक में कर दोगे तो वो तो कैसे हो पाएगा मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेपरेट ट्रैक्स पे क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने के लिए पहले क्या था कि हम जो व्हील था हमारा माउस का, उसको ऊपर नीचे करते थे तो हमारा ये जूम इन जूम आउट होता था। जैसे कि जूम इन जूम आउट के लिए क्या था, शिफ्ट के साथ अब हम जूम इन, ये चीज़ जो है पहले स्क्रॉल को ऊपर नीचे करने के टाइम पे ये काम करता था, अब उसमें उसे हम डिसेबल कर दिए हैं, तो ये नॉर्मली ऊपर नीचे होगा जैसे कि बाकी डॉ में होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी रहता है। अब आपको वही सेम चीज़ आपको करना है, तो शिफ्ट दबाओगे और इसको व्हील को आप ऊपर नीचे करोगे तो आपका ये जूम इन जूम आउट होगा। तो जहाँ पे ये माउस का ये जो है जो नेविगेटर है आपका, जो जो हाथ बना हुआ है, इसको जहाँ पे ले जाओगे वहीं पे वो जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और इस ट्रैक को बड़ा छोटा करना हो तो हम कंट्रोल दबाएंगे और इसको हम लोग यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आगे पीछे इधर उधर मूव कराना है तो अल्ट से हम यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं, और ध्यान से आपको देखना है कि इसका जो पूरा जो लेंथ है, टाइमलाइन है, हर एक चैनल का बराबर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे सारा बराबर है। ठीक है, तो ये पहला काम था। इसके बाद क्या करना है आप लोग को कि जितने भी म्यूजिक, बेस, बीट्स या ड्रम, वोकल्स, ये जितने भी हैं उन सबका हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप या बस मिक्स बना सब मिक्स बनाएंगे। फोल्डर टाइप का होता है ग्रुप टाइप का, तो वो भी। तो अभी वोकल इसमें नहीं है तो वोकल भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं पूरा, देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे को अब कोई ट्रैक खाली जो एम्प्टी ट्रैक है वो नहीं है, तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले एक ऑडियो ट्रैक क्रिएट करना होगा, इसके बाद इसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद वही सेम चीज़ आपसे पूछेगा कि सेपरेट रखना है कि नहीं, सेपरेट कर देंगे और ये काम हमारा हो गया। अब इसमें से मुझे एक चीज़ देखना होगा कि सेव इंस्ट्रूमेंट इसमें है कि अलग अलग है सब। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखेंगे। अगर कोई दोबारा अगर उसमें लेयर होगा तो उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूज़िक वाले जितने भी हैं पार्ट, उसको हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए मल्टीपल चैनल्स को हम लोग को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के लिए वही कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। क्लिक नीचे वाले पे क्लिक करना तो आपका इजीली हो जाएगा। शेकर नहीं आता है, ऑडियो ये तो खाली है। ठीक है, तो ये म्यूज़िक का हो गया, और नीचे यहाँ पे ये भी म्यूज़िक का है। मुझे देख के पहचान में आ जाएगा क्योंकि मैं इस ट्रैक पे काम कर चुका हूँ, तो उसके वेवफॉर्म और नाम के हिसाब से मुझे पता है कि कौन सी चीज़ों में म्यूज़िक का पार्ट है और किस में हमारा बीट्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा जितना भी सिलेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, किसी जितने भी सिलेक्टेड है उस किसी पे भी एक पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पैक सेलेक्टेड ट्रैक टू अ सब मिक्स, इस पे हम क्लिक करेंगे।
फ़ोल्डर पे भी कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मल फ़ोल्डर बना देगा। सब मिक्स एक तरह से बस बना देता है आपका, ठीक है? जैसे ग्रुप होता है ना वैसा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ऊपर जाएँगे हमें, तो यहाँ पे देखो सब मिक्स करके एक हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर, अब इसको हम लोग यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल टाइप का कुछ बना हुआ है, इसको हम लोग एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो फिलहाल हम इसको कोलैप्स करके राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ट्रैक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं म्यूज़िक का, म्यूज़िक, ताकि हमें पता चले कि इस सब मिक्स वाले फोल्डर में म्यूज़िक का सारा कुछ है, ठीक है? और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक किए, डिलीट ट्रैक। अब बीट्स वाले जितने भी पार्ट है ना, उसको हम लोग जितने भी चैनल्स हैं उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो बीट्स वाला मेरे ख्याल से इतना ही है, सिर्फ 4 में ही है। तो अगेन वही सब मिक्स वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका नाम लिख देंगे, राइट क्लिक किए, सब मिक्स, और यहाँ से बीट्स, और ठीक है। ये बेस है हमारा, बेस तो सिंगल चैनल में होता है, तो ये हमारा नॉर्मल बेस हो जाएगा। और ये क्या है, बस सुना जाए। ना, ये सब मुझे डिलीट करना है, इसका कोई काम नहीं है इसमें। बनाए है कॉन्टैक्ट अपलिफ्टर, ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक किए और डिलीट ट्रैक। अच्छा, यहाँ से नीचे से जब इस माउस पॉइंट को देखो, नीचे जब इस वाले वेव फॉर्म जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसका जो वेव फॉर्म है थोड़ा सा और एक्सपेंड होकर आपको दिखेगा, देखो, ठीक है? आप पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो शायद, इस पर जब क्लिक करोगे सिंगल तो आपको छोटा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है? इसके आपके वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको दिखे। अब देखो यहाँ पे इसको बड़ा किए हैं तो ये तीनों हमारा एम्प्टी लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, जूम आउट है ना, हाँ है। तो ये तीनों को जो है ना बीट्स वाले में डाल देते हैं। तो ड्रैग करेंगे और बीट्स वाले में छोड़ देंगे, तो ये हमारा बीट्स के अंदर चला गया, ठीक है? और ये दोनों जो है वो हमारा लीड वोकल है। तो दोनों को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, टैग सेलेक्टेड ट्रैक सब मिक्स क्लिक किए, और यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके इसका नाम दे देते हैं लीड वोकल, ठीक है? यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है? तो इस तरीके से पहले आप सारे चैनल्स को अरेंज कर लेना, म्यूज़िक, बीट्स, बेस को हम सबसे ऊपर कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको रीअरेंज भी कर सकते हो कि किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है। तो ये बेस हो गया, फिर म्यूज़िक हो गया, फिर बीट्स हो गया, फिर लीड वोकल हो गया। मैं जैसा अरेंज करता हूँ उस हिसाब से मैं रखा हूँ, आप ऊपर नीचे किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर कर लेते हैं इसको, ठीक है? इस बेस पे राइट क्लिक किए, यहाँ पे हम इसे कलर दे देते हैं ग्रीन, ये वाला ग्रीन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ये वाला इसके लिए पूरा सेम कलर नहीं करता है, लेकिन ठीक है, आपका ये जो चैनल है ना ये आपको कलर में दिखेगा, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ से दिखेंगी। अब ये प्रॉपर हमारा अरेंज हो चुका है, एक बार हम इसे प्ले करके सुनते हैं। थोड़ा सा ये ना अटपटा है। ठीक है, अब ये अनबैलेंस है तो वैसा ही साउंड कर रहा है। अब इसे बैलेंस करना है हमें, ठीक है? तो बैलेंस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस क्या करना है, मतलब गेन स्टेजिंग बेसिकली करना है पहले। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप जितने भी फेडर्स हैं हर एक सिंगल चैनल्स के, सबको डाउन करेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन इसमें एक फीचर यहाँ पे मिसिंग है कि हम अगर मल्टीपल चैनल को सेलेक्ट किए और इसे हम डाउन करेंगे तो सिर्फ वही होगा जिसको आप करोगे। मल्टीपल चैनल्स को एक साथ सेलेक्ट करके आप इसको डाउन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मुझे ना पता होता होगा, लेकिन मैं कई सारा ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, ठीक है? तो सबसे अच्छा है कि आप
एक एक करके ही कर लो। तो जितने भी वॉल्यूम वाला फेडर है, ये चैनल का पर्टिकुलर वॉल्यूम फेडर है कि आप इस चैनल का वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो, इसका कितना, इतना, इसका कितना, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो इसको हम सबको जो है यहाँ पे डाउन कर देंगे। सिंगल चैनल, ग्रुप वाले को नहीं छूना है। आप जितने भी इंडिविजुअल चैनल्स हैं ना, उससे हम यहाँ पे डाउन करेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं सबको। इससे आपको इजी रहेगा कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, बैलेंस करने में इजी रहता है और अच्छा होगा इस तरीके से। बीट्स पे गए, अगेन सबको हम लोग डाउन कर लेते हैं। अभी हम लोग बस बनाना भी सीखेंगे इसमें। तो जब हम लोग वोकल वाला काम करेंगे ना, तब वोकल वाले को ग्रुप से ही कर लेते हैं। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, उधर से टेक ही है बस। ठीक है, तो सारा हमारा डाउन हो गया। अब हमें कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका वॉल्यूम जो फेडर है वो हम एक एक करके सबको अप करेंगे, ऊपर करेंगे। उसको करने का भी एक तरीका है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीट्स वाले को करेंगे। मतलब बीट्स वाले में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सबसे ऊपर पहले हम लोग फेडर ऊपर करेंगे। उसके बाद म्यूजिक को करेंगे, उसके बाद बेस को करेंगे, सबसे लास्ट में हमारा लीड वोकल आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बीट्स को ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसको अप करते हैं। जो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट पार्ट, मतलब कि जैसे किक हो गया, जितने हैवी साउंड है उसको सबसे पहले हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हमको यहाँ ऊपर ही करना है, इसका फेडर हम लोग को ओपन ही करना है। लेकिन इसको कितना करना है वो हम मास्टर चैनल के मीटर से हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम एक प्लगइन डाल दें, इसमें प्लगइन डालने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर, देखो ये मास्टर चैनल है आपका। जनरली जितने भी मास्टर चैनल होते हैं वो नीचे होता है सब में, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे एक प्लस का बटन दिया रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से जो भी प्लगइन्स होंगे वो आप सर्च कर सकते हो। तो हम लोग जितने भी प्लगइन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, सारे वेव फॉर्म के जितने भी फ्री प्लगइन्स हैं उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई प्लगइन हमने यूज़ किया और वो आपके पास नहीं है तो आप मिक्स करने में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वेव फॉर्म जो फ्री प्लगइन्स है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। यूटिलिटी में गए यहाँ पे, और यहाँ पे एक मीटर का होगा, लेवल मीटर करके एक दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, ये यहीं पे ऐड रहेगा क्या, ये बड़ा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी इसका जो हम लोग ओपन करेंगे इसको, तो ये लाउड होगा। तो हमको कितना लाउड करना है, लगभग -6 के आसपास हम लोग को यहाँ पे उसका हेडरूम रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब प्ले कर लेते हैं और इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमको कोई प्रिसाइजली हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि कितना हो रहा है, सिर्फ आपको इसके मीटर पे ही दिख रहा है। ये तो 0 है, ये 0 से नीचे रखो, -6 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हर एक चैनल के साथ रखना है, अपने टेस्ट के अनुसार कि किसको कितना आपको लाउड करना है, उस हिसाब से आप इसको करना है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग गेन स्टेजिंग के नाम से जानते हैं। और जो हम लोग -6 रखे हैं, और -6 से लेके 0 तक के बीच में जो गैप है, जो उतने दूर तक तो नहीं जा रहा ना पूरा मीटर हमारा, उतने दूर का जो गैप है उसी को हम लोग हेडरूम के नाम से जानते हैं। अब वो जो हेडरूम है वो हम लोग इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग जब मास्टर चैनल में जो प्लगइन यूज़ करेंगे उसके लिए स्पेस बचा रहे। ठीक है, तो बस यही आपको करना है यहाँ पे। तो एक बार हम लोग सबको ओपन कर लेते हैं, मतलब फेडर सबका ऑन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया -6 के हिसाब से। ये वाला ओपन करते हैं, सुन के किक है ये, बहुत ध्यान से सुन के करना है। ठीक है, अब प्ले करके इसको ओपन ओपन करना है, ये नहीं कि आप पहले ही से इसको कर दिए उसके बाद प्ले कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको प्ले कर देना है इसके। ठीक है, तो वो सुनता है, उसके बाद इसको ओपन करो ताकि पता चले कि कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जब हम प्ले कर रहे हैं तो स्टार्टिंग जहाँ से हमने इसको रखा है वहीं से वो प्ले हो रहा है। इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शायद यहीं से कहीं होता है।
कि स्टार्टिंग से ही वो प्ले हो जाए। एक सेकंड बता रहा हूँ मैं, किधर गया, हेल्प, फाइल्स, एडिट, ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे रिटर्न टू स्टार्ट ऑन प्ले लिखा होगा, ये अनचेक होगा आपका। अगर अनचेक होगा तो इसको चेक मार्क कर लेना, तो आपके लिए इजी रहेगा कि बार बार इसको जहाँ से आप क्लिक करोगे वहीं से वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, बार बार वो कर्सर को आगे जाने से रोक देगा। ठीक है, तो ये इजी रहता है इस तरीके से। ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, शेकर है ये। ठीक है, बस बीट्स में हमारा इतना ही था। ये लास्ट में क्या है एक बार देखते हैं। जूम करना है शिफ्ट के साथ, इसका जूम थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, फील है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। राइट क्लिक, डिलीट। और ये क्या है, अच्छा अरे, और हल्का रखेंगे इसको भी, कुछ खास नहीं है भी। ठीक है, तो ये हमारा बीट्स का पार्ट हो गया। सोलो करना है, सोलो करके सुनना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सोलो करके इसको सुन सकते हो। म्यूट करना है तो यहाँ से म्यूट करोगे, सोलो करना है यहाँ से करोगे, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, और आपका जो इस पूरे सब मिक्स का जो मीटर आपको दिख रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे म्यूज़िक वाले पार्ट को कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं पूरा। अब जो सबसे लगातार जो चल रहा है पूरे म्यूजिक में ना, सबसे पहले उसको, जैसे ये नीचे वाला ये जो लगातार पूरे म्यूजिक में चल रहा है ये, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को ओपन करो, उसके बाद इसको, फिर जो थोड़ा थोड़ा रहेगा बीच बीच में कहीं 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 आ रहा है उसको हम लोग बात करेंगे। पियानो है ये। ठीक है, इसके बाद ये है कॉर्ड है ये। पैनिंग के लिए आपका यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, ये जो छोटा सा देख रहा हो ना, थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं जाएगा, ये पैनिंग के लिए है। थोड़ा सा इसको पैन कर देते हैं, सेपरेट हो जाएगा ना, तो इस तरीके से आपका स्टीरियो इमेज भी अच्छा बनेगा और एक दूसरे से लड़ेगा भी नहीं, वो एक तरह से सेपरेट हो जाएगा। ये क्या है, ओके, ठीक है। इसके बाद ये दोनों गिटार हैं तो गिटार को कर लेते हैं बहुत हल्का। सोलो कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, सोलो मल्टीपल सोलो करने के लिए आपको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्लिक कर देना बस। अब इसको हम लोग पूरा पूरा लेफ्ट, पूरा पूरा राइट रखेंगे। डायरेक्ट क्लिक करो, हट जाएगा, बहुत ज़्यादा लाउड था, कम कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, फैलकॉन का कुछ, ये इलेक्ट्रिक गिटार का कुछ फील्स टाइप का होगा। हम्म, उसके बाद स्ट्रिंग्स हैं, ये क्या है, आफ्टर ग्लो एम्बियंस होगा। इसके बाद ये है और
ठीक है। अब जो कहीं कहीं पे आ रहा ना, उससे हम लोग एक बार कर लेते हैं यहाँ पे। एम्बियंस बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद ये वाला लास्ट वाला क्या है, गिटार होगा। हल्का रहेगा क्योंकि इस जगह पे वोकल भी है ना, तो इस वजह से हल्का रखेंगे इसको। ये भी कोर है। ये वाला छोटा है। एक्शन स्ट्रिंग्स बोलते हैं इसे। ये तो फ्लूट है, पैन फ्लूट। अभी रिवर्ब डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद चेक कर लो सारा हो गया है कि नहीं। सारा हो गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ हो गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है फिलहाल हमारा। बेस को भी ऑन करके बस सुन लेते हैं सबको, ठीक है, थोड़ा सा तो आइडिया लग जाएगा हमें। ये जो बेस है हमारा वो है स्टीरियो बेस है। ठीक है, कुछ ऐसा सुनाई देता है, एकदम से मोनो नहीं है, थोड़ा सा स्टीरियो है। अब इससे हम लोग शुरू से सुन लेते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं ठीक से। और इसका मीटर भी हमको ध्यान देना है कि रेड नहीं होना चाहिए। कोई भी मीटर जितने भी हैं वो रेड सिग्नल नहीं होना चाहिए, वो कम ही रहे, ग्रीन पे ही रहना चाहिए। यहाँ से इंटरल्यूड आ जाएगा। ठीक लग रहा है, बैलेंस है। एक्शन स्ट्रिंग थोड़ा सा ज़्यादा लाउड हो गया है, हल्का कम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग वोकल को ओपन करते हैं और वोकल को लाउड करते हैं, मतलब फेडर अप करते हैं इसका। इसका तो जीरो ही रख दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये रॉ वोकल है तो उतना कुछ खास इसमें वैसे भी लाउड नहीं है वो। ठीक है, तो इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ मिक्स हो गया है, मतलब गेन स्टेजिंग वाला काम हमारा सारा हो गया है। अब हम वोकल का जो जहाँ जहाँ पे ये साइलेंट पार्ट है उसको हम लोग ट्रिम करेंगे, काटेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सफाई करेंगे वोकल को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबको छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के ऊपर स्क्रॉल को करोगे तो इस तरीके से यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा। और हमें सिर्फ वोकल को देखना है तो हम यहाँ से इसको वोकल को इंडिविजुअली यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। और जूम करना है, शिफ्ट दबाएंगे और माउस का स्क्रॉल ऊपर नीचे करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। अब हम लोग यहाँ पे, ये तो लूप वाला है सेक्शन, फिलहाल तुम एक काम करो, चलो सेलेक्ट हो जाओ। ये लूप सेलेक्टर है, कहाँ से कहाँ तक आपको रेंडर करना। ठीक है, ये हो गया।
फिर से जूम कर लेते हैं। अब जितने भी यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, ये सबको हम लोग यहाँ पे काटेंगे। मेरे को छोड़, ये बेकार पार्ट है, ठीक है, मतलब सांस वांस होगा, ब्रेथ। तो इसको काटने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, जहाँ पे भी है वहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन दे देगा, लेकिन आप कितना बार राइट क्लिक करोगे। सबसे बढ़िया है कि आप शॉर्टकट की का यूज़ करो। तो शॉर्टकट की में देखो, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, कीबोर्ड पे बना होता है ना, टेढ़ा ऐसा लाइन बना होता है, इसका कुछ नाम होता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उस बटन को, जैसे क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है ना, उसी में वो भी ऐड होता है, तो क्वेश्चन मार्क ही समझ लो। शिफ्ट के ठीक बगल में जो की है उसको, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा वो, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हम जितने भी पार्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्रिम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे है अगला, बहुत ध्यान से इसको करना ताकि वोकल ना कट जाए। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन अगर ये आप कर दोगे तो आधा काम तो आपका वोकल का ऐसा ही हो जाएगा। बस क्लिक करना है और वो क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबा देना है, आपका ये ट्रिम होता जाएगा। बहुत इजी है सारा कुछ। जितने भी मैक्सिमम इसके जितने भी नेविगेशन वाले या जो यूआई है या जो चीज़ें हैं, वो एबल्टन से ज़्यादा मैच करता है, तो इसी वजह से मुझे और ज़्यादा इजी लग रहा है, मतलब यूज़ करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा मुझे, कि एबल्टन जैसा ही इसका पूरा नेविगेशन और इंटरफेस है। ठीक है, तो सारा हो गया। अब जितने भी फालतू वाले हैं साइलेंट पार्ट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट बटन दबा देना, सीधे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन आप सीधे डिलीट बटन दबाओ, सेलेक्ट करो डिलीट, सेलेक्ट करो डिलीट, सेलेक्ट करो डिलीट। इस तरीके से आप इसको पहले वोकल्स को सफ़ा कर लो। इसको भी जूम करके सेलेक्ट डिलीट। इसके बाद इधर बीच में भी है, सेलेक्ट डिलीट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको करने के बाद आपको फेड करना है, ठीक है। फेड करना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको फेड करेंगे। जब इस पे ले जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक देखो छोटा सा एक डॉट जैसा कुछ बना हुआ दिख रहा है, जैसे बटन में होता है। आप इसको यहाँ पे ऐसे फेड कर देना। ये वेव फॉर्म को आप फेड करके नहीं शो करता, बस ऐसे हो जाएगा, बस ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है, कितना ही क्या करेगा इसमें। तो जितने भी हैं यहाँ से हम इसको फेड कर देते हैं, सेलेक्ट कान कान के पीछे फेड। ये जो ऊपर ट्रायंगल वाला देख रहा हो ना, इसको हम लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर देते हैं, तो इस तरीके से। जैसे नहीं हम लोग काटते हैं इधर उधर, नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन वो ऊपर से करना पड़ेगा इसमें, वेव फॉर्म में। तो ये चीज़, ये देखो ये छूट गया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, डिलीट और फेड। एबल्टन में डायरेक्ट दिख जाता है उसके ऊपर ले जाते ही, लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक करके उसके बाद इसको करना होगा, तभी वो होगा, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं वो फेड वाला ऑप्शन। जिसमें सिबलिंग्स को कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जितने भी एस साउंड हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना हल्का सा, क्योंकि वो वाला ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। क्लिक करके बार बार एक एक चीज़ को आपको करना पड़ेगा, तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। सब कलर में भी वाइट कलर में है सब, उसे में मिक्स हो जा रहा है, तो दिख भी नहीं रहा है वो। यहाँ से इस चीज़ में कंजूसी मत करना, इस चीज़ को आप लोग कर लेना अच्छे से और ध्यान से। क्लिक और फेड।
लास्ट है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है हो गया। अच्छा ऊपर वाला भी तो बाकी है, ऊपर वाले को भी कर ही लेते हैं। क्लिक फेड और क्लिक फेड। लास्ट है मेरे ख्याल से ये। इसके बाद हम लोग बस बनाएंगे। ठीक है हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है ये हो गया हमारा काम, एडिटिंग फिटिटिंग वाला और गेन गेन स्टेजिंग वाला काम ना हो गया। इसको फिर कलर कभी तरीका है। कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वोकल को थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। म्यूज़िक में हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, देखेंगे अगर कोई ज़्यादा दिक्कत करेगा तो उसमें हम लोग कर लेंगे EQ कंप्रेशन ये सब सारी चीज़ें। लेकिन आपको सुनने में वो सही लग रहा है, कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप लगाना ही लगाना है वो प्लगइन आपको। ठीक है जितना कम प्रोसेस करोगे उतना अच्छा साउंड आपका करेगा। तो वोकल को तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वोकल तो रॉ वोकल है एकदम। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्लगइन VST प्लगइन से निकले हुए हैं। VST प्लगइन के अंदर जब आप कुछ प्ले करते हो तो उसमें भी दुनिया भर के इफेक्ट्स पहले से ही पड़े होते हैं, तो आपको बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ वोकल आपका रॉ है ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सोलो कर लेते हैं पूरा। कभी कभी ख्वाबों और सबसे पहले हम लोग वोकल में पहले भी जान चुके हैं कि EQ फिर कंप्रेशन, इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे EQ लेंगे। अब इसको करने के लिए हम लोग सिर्फ ये जो सब मिक्स वाला फोल्डर बना हुआ है इस पे हम लोग सब कुछ अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल पे नहीं करेंगे। इंडिविजुअल पे करोगे तो फिर सिर्फ इस पे या तो इस पे काम करेगा। हम इस पे करेंगे ताकि दोनों पे एक साथ जो भी हम चीज़ें चेंजेस करें वो सारा दोनों पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हम प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग VST प्लगइन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे EQ, और जो इसका खुद का है वेवफॉर्म वाला EQ है स्टॉक प्लगइन। यहाँ पे देखो 4 EQ दिया हुआ है, 1, 3, 8 और DJ EQ। तो हम 8 वाले को हमेशा चूज करेंगे ताकि हमको 8 बैंड मिल जाए। देखो यहाँ से हम लोग बैंड को ऐड कर सकते हैं कि कितनी बार हमको चेंजेस करना है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको काटेंगे, लोस को। यहाँ से इसका जो शेप है अभी देखो इस तरीके का है, सेल्फ वाला है। ठीक है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बैंड्स आपको मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे लूप कट करना है ना, हाई पास, बैंड पास, लो पास। इसमें वो नहीं दिया है क्या, लूप कट वाला? हाँ दिया है। अच्छा हाई पास लिखा हुआ है लेकिन ये लो कट है ना। अच्छा हाई का पास ही तो है, ठीक तो है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा हो गया था। ठीक है हाई पास फिल्टर ही तो चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे इसको लेके और 100 तक, ये 100 दिख रहा है ना, यहीं तक हमको काटना है, पूरा नहीं काटना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, उसका जो नोज है वो भी खराब खत्म हो जाएगा। तो प्ले कर लेते हैं यहाँ से। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना और जो वो मुझसे नाक वाली तेरा फ्रिक्वेंसी है उसको देख लेते हैं। कभी 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 ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा कान के पीछे वो जुल्फें अब इसका जो वोकल है ना वो हस्की वोकल है, मॉडर्न वोकल है। तो इसके में हाइस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको कम करेंगे क्योंकि अभी हम लोग मास्टर चैनल पे भी चीज़ें लगाएंगे तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा फिर। तो हम कभी यहाँ से कभी इसको कम ही कर देंगे ख्वाबों पहले, में आके मेरे ताकि वो सॉफ्ट ही रहे, बहुत ज़्यादा कान में हाई फ्रिक्वेंसी चुभे ना। ठीक है EQ हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंप्रेसर लगाएंगे। कंप्रेसर लिख देते हैं यहाँ पे सीधा, कंप्रेसर। और वेव फॉर्म का यहाँ दिखेगा कंप्रेसर इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है यहाँ पे कंप्रेसर में वही थ्रेशोल्ड होता है जिससे हम रेंज सेट करते हैं कि कितना कंप्रेस हमको, किसके ऊपर वो वेवफॉर्म जाए तो वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाए। और रेशियो से हम डिसाइड करेंगे कि कितना ज़्यादा उसको कंप्रेस होना है। अटैक रिलीज मतलब कितना जल्दी और कितना लेट तक होना है। सॉफ्ट नी नी मतलब कि कितना सॉफ्ट कंप्रेस करना है या हार्ड कंप्रेस करना है, उस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं और जो भी होगा वो यहाँ पे आपको येलो कलर में, या इसका जो गेन रिडक्शन होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। यूं मिलना
देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझसे तेरा, तो वो कान के पीछे वो जुल्फें फसाना, कहना वो मुझसे तेरा, तू मेरी तकदीर है, कितनी दुआओं से है तू मिला, इसको लेफ्ट करोगे तो कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, इधर करोगे तो कंप्रेस नहीं होगा। यूं मिलना तो येलो वाले को देख के ही करना है कि बहुत ज़्यादा ये रिडक्शन ना हो, 1-2 dB माइनस में रहे बस। मिलना वो मुझसे तेरा, ठीक लग रहा है फिलहाल। कान के पीछे वो जुल्फें फसाना, कहना वो मुझसे तेरा, तू मेरी तकदीर है कि ठीक है, अगर आपके अपने रिजल्ट से आप खुश नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब यहाँ पे इस पे क्लिक करके प्रीसेट है यहाँ पे स्मूथ वोकल करके, स्मूथ वोकल पे आप क्लिक करके इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं, तो देखो वही सेटिंग सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पे। मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फें फसाना, कहना वो मुझसे तेरा, तू मेरी तकदीर है, कितनी दुआओं से है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्रेशन। इसके बाद हम लोग इसमें एनालॉग कंप्रेसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखते हैं कुछ इसको हमें लाउड करना है बेसिकली। तो कोई सैचुरेशन प्लगइन है कि नहीं इसके अंदर, देखते हैं। दिया तो नहीं है वैसे, डिस्टॉर्शन है, फेसर, सैचुरेशन प्लगइन इसके अंदर नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक और कंप्रेसर लगाते हैं और वहाँ से हम इसको लाउड करेंगे। आउटपुट दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को कंप्रेस करना वो नहीं है, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे लाउड करना है। तो यहाँ से क्लिक कभी किए, कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा मिलना ये। वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फें फसाना, कहना वो मुझसे तेरा, ठीक है, तू मेरी अब इसको ऑन ऑफ करके आपको देखना है, तो यहाँ पे इनको पावर बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, बेसिकली इसको बाईपास बटन बोलते हैं। कभी कभी बाईपास ख्वाबों में आके ऑन, मेरे यूं, ठीक है, सुन के भी आप देख सकते हो कि ये प्लगइन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। ये हो गया हमारा EQ हो गया, दो तरह की कंप्रेशन हो गया, बस सही मेन इसमें है, बहुत ज़्यादा इसमें प्लगइन दिया भी तो नहीं है। तो हम लोग का मेन टारगेट है कि स्टॉक प्लगइन से ही सारा काम करना है हमें, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये आपको साउंड करके देगा भी, ठीक है। बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा एकदम प्रोफेशनल, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको प्रोसेस करोगे तो वो भी अच्छा ही साउंड करेगा, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इस पे रिवर्ब, डिले, ये सब इफेक्ट्स हमको यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम एक नया ऑडियो ट्रैक बनाएंगे। इसमें हम लोग प्लगइन वाले पे क्लिक करेंगे, व्यू फॉर्म पे जाएंगे। इस बार हम पहले हम लोग क्या इफेक्ट्स वाले पे क्लिक कर रहे थे, तो हमको EQ और ये सब सारी चीज़ें मिल रहे थे। इफेक्ट्स पे ना जाके हमको यहाँ पे यूटिलिटी पे करना है, इंस्ट्रूमेंट तो हमको लेना नहीं है कोई, ठीक है। तो हम यूटिलिटी वाले पे जाएंगे और यहाँ पे एक रिटर्न नाम का एक ऑप्स मिलेगा, रिटर्न, ठीक है। जो नया चैनल बनाओगे उसमें आपका रिटर्न नाम होना चाहिए। यहाँ पे इसका नाम दे दो आप रिवर्ब, ठीक है, ताकि पता रहे कि हाँ ये रिवर्ब के लिए बना हुआ है। एक और चैनल बनाते हैं यहाँ से, और इसमें भी वही सेम रिटर्न वाला ऐड कर देते हैं। यूटिलिटी में गए, ऑक्स रिटर्न, और डबल क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, अगर नहीं खुलता है तो इसका नाम दे दो आप डिले। अच्छा, डिले जो है वो हमारे दूसरे में रहेगा, एक सेकंड, इसी का नाम रखा गया। इसको हम लोग रिवर्ब कर देते हैं पहले वापस, और यहाँ से हमको डिले करना है ना, तो दूसरा बस हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम दूसरे बस पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे डिले, ठीक है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो रिवर्ब डिले से, तो आप लगभग यहाँ पे 32 बसेस बना सकते हो, इनफ है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद
जो वोकल में हमको रिवर्ब और डिले ऐड करना है ना, तो वोकल वाले में हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे प्लस वाले पे, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न वाला ना चूज करके अब हम लोग यहाँ पे सेंड वाले को चूज करेंगे, ऑक्स सेंड, मतलब कि इसका सिग्नल हमें इन दोनों में भेजना है। तो वो रिटर्न वाला था और इसको हमको इसमें भेजना है, तो हम यहाँ पे सेंड वाले को करेंगे, तभी वो सेंड करेगा उसमें दूसरे चैनल में। तो यहाँ पे सेंड को क्लिक किए, और पहले वाले में तो रिवर्ब सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम कर लिए। और एक और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, क्लिक किए, अगेन वही सेम सेंड वाला। अब इस बार हम लोग यहाँ पे डिले वाले को भी चूज़ कर लेंगे, ताकि एक रिवर्ब के लिए हो गया और एक डिले के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बस बनाने के लिए है, और यहाँ पे भी इसका नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं यहाँ से, और इसका नाम रिवर्ब है तो रिवर्ब भी रख देते हैं, ताकि यहाँ से भी हमें प्रॉपर दिखता रहे। डबल क्लिक करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। राइट क्लिक, रीनेम, डिले, ठीक है, इस तरीके से। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला करते हैं, और ये वाला जो है ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बस क्रिएट हो गया। अभी हम लोग इसमें इफेक्ट्स नहीं लगाए हैं, इन दोनों में अभी हमको इफेक्ट्स डालना है कि हाँ ये रिवर्ब साउंड करेगा और ये डिले साउंड करेगा, तो बड़ा आराम से इसको देखना। फिर से क्लिक करेंगे प्लस वाले पे, वेवफॉर्म में जाते हैं। अब हमको इफेक्ट्स यूज़ करना है यहाँ पे, तो इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग वोकल के लिए जो भी रिवर्ब होगा वो आप चूज़ करोगे। तो यहाँ से हम प्लेट रिवर्ब का यूज़ करते हैं। प्लेट रिवर्ब देखते हैं अच्छा लगेगा तो, या इसको हटा ही देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ये प्लेट रिवर्ब। थोड़ा सा हमें चाहिए थोड़ा सा नेचुरल रिवर्ब, ठीक है। और दूसरे वाले में हमें डिले चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वेवफॉर्म में गए, इफेक्ट्स में गए, और डिले नाम का प्लगइन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डिले पे क्लिक कर देते हैं। इन सबको सेटिंग अभी हम लोग देखते हैं, प्ले करके सुनना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सारा कुछ हो गया हमारा, दोनों में इफेक्ट्स भी पड़ गया, दोनों एक दूसरे से लिंक भी हो गया, सारा कुछ। अभी हम लोग इसको प्ले करेंगे तो हमको सिग्नल इसमें दिखेगा, कभी कभी हमको दिख रहा है ना। ख्वाबों में तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले रिवर्ब ऐड करेंगे, उसके बाद डिले ऐड करेंगे। तो रिवर्ब दोनों को ऐड करना है, तो हमको सोलो करके सुनना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सोलो करके सुनने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको छोटा करके यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक सोलो इसको करेंगे लीड वोकल को, हमको रिवर्ब ऐड करना है, तो हम रिवर्ब वाले को भी सोलो कर लेंगे। दोनों को सोलो करके सुनोगे तभी आपको रिवर्ब वाला इफेक्ट सुनाई देगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आप भले ही उसमें ऐड कर दोगे, आपको सुनाई नहीं देगा। दूसरी चीज, यहाँ पे कंट्रोल आपको मिल जाता है कि कितना आपको सेंड करना है, इसका वॉल्यूम, रिवर्ब का कितना वॉल्यूम होना चाहिए और डिले का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग उसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग पहले रिवर्ब को सेट कर लेते कि हमको कितना क्या चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरल रिवर्ब पे क्लिक किए, और यहाँ से अब हम अपने हिसाब से इसको रिवर्ब को सेट करेंगे। यहाँ से प्रीसेट भी चूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से काम करेंगे। कभी कभी तो ख्वाबों रिवर्ब आ गया ना। में अब यहाँ पे देखो हम लोग एक बस बनाया है ना, तो बस बनाया है, तो यहाँ पे जो मिक्स वाला जो नॉब है, इसको हमेशा फुल रखेंगे। जितने भी बस में अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, बस में अगर हमको इफेक्ट डालना है, हमेशा इसको मिक्स को एकदम फुल कर दो 100%। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डिले के साथ भी करेंगे। डिले में भी किधर है, मिक्स 100 पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सही है, ठीक है। तभी आपको पूरा सुनाई देगा, नहीं तो वो एक तरह से लाउड ही रहेगा बस। कभी कभी ख्वाबों में ठीक है, तो रिवर्ब यहाँ पे हम लोग 3-4 सेकंड के आसपास रखते हैं, और यहाँ से हम लोग लो कट करेंगे, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी में कभी भी रिवर्ब नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कभी कभी ख्वाबों में आके प्री डिले मतलब कि जो वोकल का जो पहला जो ट्रांजिएंट होता है ना, वो सेफ रहे हमारा, ठीक है। वो जाता, जैसे ट्रांजिएंट में ही हमारा क ख स श जितने भी सिबलिंग साउंड होता है वो रहता है, लेकिन अगर उसमें भी आपको रिवर्ब देना है तो हम यहाँ पे प्री डिले को ऑफ कर देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उसमें रिवर्ब आए, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिले कर देंगे। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा
के पीछे वो जुल्फे फसाना, कहना वो मुझसे तेरा। तू मेरी तकदीर है, कितनी दुआओं से है तू मेरा। चाहूं कभी ना रुके। ये वाला जो है ना, ये डिफ्यूज़न के लिए है और ये इनपुट के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है आपको, लेकिन ये इनपुट वाला सिग्नल के लिए EQ दिया हुआ है और ये डिफ्यूज़न के लिए, मतलब कितना जल्दी रिवर्ब को ऑब्जर्व कर ले वो। सांसें मेरी रही खाली सी क्यों लगे, मेरी हर ख्वाहिश। रूम साइज का कितना रखना है आपको, रूम साइज बड़ा करना है छोटा करना है, उस हिसाब से। सांसें मेरी रही खाली सी क्यों लगे, मेरी हर ख्वाहिशें। तो इसको बहुत आराम से सुन के अपने हिसाब से इसको नॉब को थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से कि हाँ अब सही लग रहा है, इसके बाद इसको करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्ब। अब रिवर्ब को हटाते हैं सोलो, अब डिले को ओपन करते हैं और डिले को सेट कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग सेंड से डिसाइड करेंगे कि हमको कितना रखना है। सांसें मेरी रही। डिले का टाइम दिया हुआ है लेफ्ट, इधर का जितना दिया हुआ है वो हमारा लेफ्ट है, ये वाला राइट है। ठीक है, उस हिसाब से। और यहाँ पे वो फिल्टर वाला कट वाला दिया है कि कितने फ्रिक्वेंसी में, कितने फ्रिक्वेंसी रेंज में हमको डिले अप्लाई करना है। सांसें मेरी रही यहाँ पे सिंक वाले पे क्लिक कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। सांसें मेरी रही। ये फीडबैक दिया हुआ है कि कितना लंबा हमको डिले चाहिए। सांसें मेरी रही खाली सी क्यों लगे, मेरी हर ख्वाहिशें। जो तू मिल जाए तो दिल ये कहने लगे, दिल ये कहने लगे, तू है मंजिल मेरी, तू ही मेरा है फकत रास्ता, तू ही मेरी। बहुत ध्यान से इसको करना है। इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट में कैसे वो गाने के साथ सिंक होना चाहिए। कभी कभी खैर यहाँ पे BPM भी आपको सेट करना था, लेकिन मैंने नहीं किया है इसको, मुझे इसका BPM अभी पता नहीं है। तो BPM आपको सेट करना होगा कि गाने का क्या BPM है, उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना, तो आपका डिले अच्छी तरीके से काम करेगा। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे अब ठीक लग रहा है थोड़ा। मिलना वो मुझसे तेरा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेट कर लेते हैं कि हमको डिले और रिवर्ब कितना चाहिए। तो सबको पहले कम कर लेते हैं, पहले रिवर्ब ऐड करते हैं इसमें। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो अच्छा सोलो है, दोनों को ऑन कर। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। ठीक है, रिवर्ब हो गया, कभी कभी डिले। ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। कान के पीछे वो जुल्फे फसाना, कहना वो मुझसे तेरा। ठीक है, तू मेरी तक। अब सब कुछ बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पे सोलो हटा देते हैं और इसको सुनते हैं। पहले शुरू से यहाँ से ही सुन लेते हैं जहाँ से वोकल स्टार्ट हुआ है। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। फीडबैक ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। कान के पीछे वो जुल्फे फसाना, कहना वो मुझसे तेरा। तू मेरी तकदीर है, कितनी दुआओं से है तू मेरा। चाहूं कभी ना रुके। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, जो इफेक्ट्स हम यूज़ किए हैं ना उसको हम लोग को साइड चेंज करना होगा वोकल के साथ, ताकि वो पूरे पूरे वोकल पे ना काम करे। जितने भी टेल आ रहा है, जहाँ जहाँ शब्द खत्म हो रहा है, जो खाली जगह आ रहा है, सिर्फ वहीं पे ये इफेक्ट्स काम करें। तो हम रिवर्ब वाले पे प्लस पे क्लिक करते हैं, कंप्रेसर लेते हैं, क्योंकि कंप्रेसर से ही जनरली साइड चेन होते तो सब में से सब बहुत सारे से हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंप्रेसर का यूज़ करने वाले हैं। कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही कंप्रेसर हम लोग को यहाँ पे खुल के मिल जाएगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साइड चेन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो लीड वोकल नाम है ना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमको लीड वोकल नाम से एक हमको यहाँ पे मिल जाएगा। दिख रहा है कहीं पे? लीड वोकल नाम से नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें ये सब इसका नाम लिया ही नहीं है, ये पर्टिकुलर एक एक चैनल को लिया है, तो ये गड़बड़ है। फिर यहाँ पे एक एक चैनल को देना चाहिए इसको। हाँ, मतलब जो सब मिक्स वाला जो फोल्डर बना हुआ है उसको देना चाहिए यहाँ पे, जो दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर दिया होता तो हम यहाँ से कर सकते थे। 23 और 22 अलग अलग हमको दो फिर हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक 22 ले लेते हैं और 22 वाले को नहीं, 23 वाले को करके और उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मतलब डुप्लीकेट कर देंगे तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कर तो दिया है, कोई बात नहीं। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे यहाँ से ये साइड चेन वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है, उसको फुल कर देना है। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फे फसाना कहना। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग को कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन दिया रहे तो अच्छा रहेगा। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हाँ हो गया। कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देना, बस वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ से दूसरे वाले को हम लोग 23 पे किए थे हम लोग, यहाँ पे 22 वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरे वाले में। सेटिंग सारा सेम रहेगा आपका। कभी कभी ख्वाब इसी को अगर हम ड्रैग करके इसमें ला दे तो हाँ, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फे फसाना कहना वो मुझसे तेरा। अच्छा, इसमें नहीं काम कर रहा ना दूसरा वाला। कभी कभी ये भी 22 है, ये भी 22, हाँ 23। कभी कभी ख्वाबों में आके हाँ ठीक है, इसका कितना है 20/4, तो इसका भी वही सेम कर देते हैं 20/4। 20/4 इसका भी है, ठीक है। हाँ, इसका 20/4 होना चाहिए। 20/4, ठीक है, लगभग लगभग। कभी ख्वाबों में आके मेरे मिलना। इसका कितना रेशियो है 1:2, 1:2, ठीक है। कभी कभी ख्वाबों ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइड चेन करना होगा। कंट्रोल दबा के जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो हो जाएगा आपका कॉपी पेस्ट। ये देखो, ये हट गया एक, कौन सा था ये 22, इसको 23 कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे। ठीक है, अब हम लोग सुन लेते हैं पहले थोड़ा सा, अगर कुछ लगता है तो हम लोग प्रॉपर उस पर काम करेंगे। मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फे फसाना कहना वो मुझसे तेरा, तू मेरी तकदीर। जो म्यूजिक है ना उसमें हम लोग को थोड़ा सा मडी साउंड जो है वो, जैसे इसका जो लो है वोकल का, वो वाला वो लोज जो है ना इस म्यूजिक का जो है हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे EQ ले लेते हैं, EQ 8 ले लेते हैं। वोकल का लोज इधर के आसपास आता है, तो हम लोग उसको वोकल का जो लोज है वो म्यूजिक से बहुत क्लैश ना करे, इस वजह से उसको जगह देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपका साउंड थोड़ा वाइड भी हो जाएगा और वोकल को थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, 2-3 dB बस कम करना है यहाँ से। ठीक है, और ड्रम को भी देख लेते हैं।
EQ करना है यहाँ पे भी, थोड़ा सा मडीनेस हटाना है इसका। बिफोर, आफ्टर, ठीक है, सही लग रहा है। हल्का सा इसको कंप्रेस कर लेते हैं थोड़ा सा डायनेमिक के लिए। कंप्रेसर लगा दिए यहाँ पे, और प्रीसेट ले लेते हैं कोई। ड्रम मिक्स करके एक दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको। क्लिक किए, और इसको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर मतलब देखना भी होगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है ये, नहीं कर रहा, ठीक है। बिफोर, आफ्टर, थोड़ा सा इसका गेन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा लगेगा तो हम यहाँ से इसको कम कर लेंगे फेडर वाले से। तो सोलो हटा के सुनते हैं वोकल के साथ। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, जो फ्लूट वाला हमारा इंटरल्यूड वाला जो म्यूज़िक है ना, उसमें हम लोग रिवर्ब लगा देते हैं। तो इसके लिए भी हम एक अलग रिवर्ब डालेंगे इसमें, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बस बना लेते हैं। तो बस बनाने के लिए फिर से आपको एक मौका मिल गया देखने के लिए कि कैसे बनता है। ध्यान से देखना। ऐड, राइट क्लिक किए, यहाँ पे इसको लिख दो म्यूज़िक रिवर्ब, नाम दे दो म्यूज़िक के लिए एक तरह से, है ना। और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, वेवफॉर्म में जाएंगे, यूटिलिटी में जाएंगे, और रिटर्न वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्ब। और ये इसमें हमको ऐड करना है ना, तो इसमें हम सेंड वाले को ऐड करेंगे। यूटिलिटी, सेंड ऑक्स, डन। और यहाँ से इसको हम लोग देख लेते हैं, उसका नाम नहीं लिखा है ना नीचे वाले का। हाँ, हाँ, तीसरा बस है ना, तो तीसरे वाले बस का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, म्यूजिक रिवर्ब। और इस वाले सेंड वाले में जाके म्यूजिक रिवर्ब को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हो गया अपना काम। अब यहाँ पे सिंपल वो रिवर्ब ऐड कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं कि कुछ और भी रिवर्ब दिया है क्या। लीनियर रिवर्ब दिया है, नेचुरल है, और प्लेट है। लीनियर वाले को यूज़ करके देखते हैं म्यूज़िक में, जो फ्लूट वाला जो सेक्शन है उसको सोलो कर लेते हैं दोनों को। लीनियर मतलब कि वो है, मोनो है ये, तो हटा देते हैं इसको, डिलीट। जो नॉर्मल जो नेचुरल वाला था ना, उसको ले लेता है, वो सही है। हम्म। और यहाँ से हम इसका रिवर्ब कंट्रोल कर लेते हैं, कितना रखना है। यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा डायनेमिक के लिए। इसमें कोई दिया है ऐसा कोई कंप्रेसर जो फ्लूट के लिए सही हो, लाइव इंस्ट्रूमेंट करके कोई दिया नहीं है। इलेक्ट्रिक गिटार, बेस, ना कुछ नहीं दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से सेट कर लेते हैं। फिर से प्ले कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, वो वाला जो डिले था, वही वाला डिले अगर हम इसमें भी लगा दे तो सेम डिले इसमें भी लगा देते हैं। वेव, यूटिलिटी, सेंड, और जो डिले था वोकल वाला, वही वाला सेम इसमें भी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
चल भाई, सोलो नहीं है ना। ठीक है, इतना इनफ है। बाकी और अच्छा हो सकता है, लेकिन ठीक है, फिलहाल जो प्रोसेस है वो आपको जानना ज़रूरी है बस। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप कर सकते हैं उसमें। तो सोलो हटाते हैं सबका और प्ले करके देखते हैं पीछे से थोड़ा। तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां। अब जो फ्लूट का जो वो है ना, जो लाउडनेस है, उसको हम वोकल के लाउडनेस से मैच कराएंगे। दोनों बराबर होना चाहिए। तेरी झुकती नजर। हमारा जो जो फ्लूट है वो हमारा वोकल से थोड़ा ज़्यादा लाउड है, तो हम इसको कम कर लेते हैं, क्योंकि अभी मास्टर में लगाने वाले तो सब अप होगा अभी, फिर बाद में हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना। वोकल का एक काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं। अच्छा, इस पे कंप्रेसर लगा है ना, दूसरा वाला कंप्रेसर चाहिए ना। तेरी झुकती नजर अब ठीक है। मेरी जान। ठीक है, सारा काम हमारा हो गया, गेन स्टेजिंग हो गया। अगर इंडिविजुअल में कुछ चेंजेस करना हो तो आप उसको कर सकते हो। मान लो इसमें हमको कुछ करना है, ये है, इसमें हमको EQ से थोड़ा सा हमको हाइस बढ़ाना है, EQ लो, 8 बैंड वाला लो और यहाँ से बढ़ा दो, बस। ऐसे आप हर एक प्लगइन के हर एक चैनल के साथ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको। ये प्लगइन लेते ही आगे बढ़ा देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल ट्रैक को अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो ये बस सुनते हैं शुरू से, सब कुछ बढ़िया है या नहीं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा पार हो गया। अब थोड़ा सा इसमें ना रिवर्ब डाल देते हैं, जो नेचुरल रिवर्ब लिए थे। तो सेंड वाले में जाएंगे, यूटिलिटी, कुछ भी भेजना है आपको तो सेंड लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेंड वाला लेके और म्यूजिक रिवर्ब पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कितना क्या रखना है। थोड़ा सा रिवर्ब ऐड हो गया, अच्छा लग रहा है। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे मिलना वो मुझसे तेरा। ठीक है, अब इसी लगे हम लोग यहाँ पे मास्टर पे लगा देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वोकल जहाँ से आएगा वहाँ से हम लोग EQ लगाएंगे सबसे पहले। तेरी झुकती नजर मेरी जो मड फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग डाउन करते हैं। तेरी झुकती नजर मेरी जान ले गई, बस में मेरे नहीं। कंप्रेसर लगा लेते हैं। सांसें मेरी रही। देख रहे हो, तुरंत जैसे ही प्लग इन ले रहे हैं वो आगे बढ़ा दे रहा है उसको, थोड़ा सा है दिक्कत इसमें। तेरी झुकती नजर मेरी जान खाली सी क्यों लगे,
मिलीमीटर। जाए तो फिर भाई दिक्कत, लगे अलग बीमारी है इसका। लगे मेरी हर ख्वाहिशें जो तू मिल जाए तो सिलिंग को ऊपर मत करना है तो पूरा देख रहे हो, पूरा वो खत्म कर देगा उसको। जीरो ही रखना उसको, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं दिया है ना, इस वजह से हम ज़्यादा कुछ इस पर कर नहीं सकते। लगे मेरी हर ख्वाहिशें जो तू मिल जाए तो दिल ये कहने लगे, दिल ये कहने लगे तू है मंजिल मेरी, तू ही मेरा है फकत रास्ता, तू ही मेरी शब बना, तू मेरी है जिंदगी की सुबह, तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी तुम हो मेरा जहां, तुम नूर हो उस चाँद का। एक बार सुन लेते हैं इसको। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे मिलना, जितने भी क शब्द हैं, एस शब्द हैं, जितने भी इस तरह से ये जो दिक्कत करते हैं ना, उसको मैनुअली कम करना पड़ता है। वो पिछले वीडियो में भी, एबल्टन वाले में भी हम ये चीज़ बता चुके हैं। तो आपको मैनुअली इसको यहाँ पे कट करके उसको डाउन करना होगा, जो गेन है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से उस चीज़ को हम स्किप कर रहे हैं। आप उस चीज़ को कर लेना, ठीक है। कैसे करना है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये ट्रिम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करोगे इस पे, आना तो चाहिए इस पे। यहाँ नीचे से आता है क्या, किधर से आता है? ये है शायद, ये गया। जिसको भी सेलेक्ट करोगे यहाँ पे देखो गेन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से गेन को, इसको यहाँ से देखो कम ज़्यादा कर रहा हो तो देखो हो रहा है ना, उधर से कम ज़्यादा हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। तो आप यहाँ से ही इसको एक एक करके करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम है ये। तो इस पे रेंज वाले पे क्लिक करोगे तब वो दिखेगा। वो जुल्फे फसाना, कुछ और भी हो गया है क्या? अच्छा, पेन भी हो गया था। वो जुल्फे फसाना, कहना वो मुझसे तेरा, तू मेरी तकदीर है, कितनी दुआओं से है तू मेरा, चाहूं कभी ना रुके अपनी मोहब्बत का ये सिलसिला, तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी तुम हो मेरा जहां, तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी तुम हो मेरा जहां। तेरी झुकती नजर मेरी जान ले गई, बस में मेरे नहीं, सांसें मेरी रही, सांसें मेरी रही, खाली सी क्यों लगे मेरी हर ख्वाहिश
बरसता, तू ही मेरी शब बना, तू मेरी है जिंदगी की सुबह, तुम हो उस चाँद का, तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां, तुम हो उस चाँद का, तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां। अब देखो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा लाउड लग रहा है, हमें यहाँ पे इसको कम कर देते हैं यहाँ से -7। अब ठीक है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस करना पड़ा क्योंकि वीडियो का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो म्यूज़िक में भी बहुत सारी चीज़ों को हम साइड चेंज करते हैं। ठीक है, तो और अच्छा ये साउंड कर सकता है, बट फिलहाल जो प्रोसेस है करने का वो आपको पता चल गया है कि वेव फॉर्म फ्री DAW के साथ आप कैसे प्रोफेशनली सारी चीज़ों को तरीके से सारा कुछ मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करो, बेस्ट है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको रेंडर कर लेते हैं फटाफट, आपको रेंडर करना भी पता चल जाए। कहाँ गया ये? हाँ, ये रहा, ये इधर चला गया और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये पूरा सेक्शन हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसको रेंडर करना है। सिंपल करना क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे फाइल्स में जाते हैं और इसी में कहीं हमको रेंडर का ऑप्शन देगा, एक्सपोर्ट या रेंडर टू अ फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और वेब फॉर्म में करना है कि किस फॉर्मेट में करना है वो आप चूज़ कर लेना। मान लो हमको वेब फॉर्म में ही करना, तो जो एक्चुअल जो इसका जो रेंडर फाइल निकलेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो रेंडर कर रहा है पूरा, ये बस चेक कर देगा सीधा। स्टूडियो मोनो कैसा चाहिए वो, सैम्पल रेट आप 48,000 रखना है और इसका जो सैम्पल साइज़ है वो हम 24 बिट रखेंगे ताकि हाई वॉल्यूम में सारी चीज़ें रहें, फटे ना लाउड करने में। ठीक है, तो इस तरीके से। और बस बाकी कुछ आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रेंडर पे क्लिक करो, आपका रेंडर हो जाएगा। वो एक्सपोर्ट कर भी रहा है। ठीक है, अब ये रेंडर होके गया कहाँ होगा वो देखने वाली बात है। देख लेते हैं कहाँ गया होगा, इसी में गया होगा, एक्सपोर्टेड लिखा हुआ है ना, देखो आ गया। इसको अब हम लोग प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। कितने याद का ठीक है, तो इस तरीके से आप गाने को मिक्स कर सकते हो वेव फॉर्म फ्री में। ठीक है, तो हो गया आपका ये गाना मिक्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल ये जो वीडियो था, एक रिक्वेस्ट पे आया था कि एक सब्सक्राइबर को हमारे जानना था कि वेव फॉर्म फ्री में प्रॉपर कैसे मिक्स करते हैं गाने को, वो जानना था। इस वजह से मैंने इसको पहले डाल दिया। इसके बाद हम एबल्टन लाइव पे भी पूरा डिटेल में हम लोग मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का वीडियो, मतलब मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का ट्यूटोरियल पूरा देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो बेसिक वाला तो पहले से ही हम बना के इसमें अपलोड कर चुके हैं, आप देख लेना। बाकी वेवफॉर्म अगर कोई यूज़ करता है फ्री वर्जन, तो आप इस पर भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो इसमें हम म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी देखेंगे, धीरे धीरे वीडियो लाएंगे कि म्यूज़िक कैसे क्रिएट करेंगे इसमें। तो मिक्सिंग मास्टरिंग का तो सारा हो गया, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।